बहुत धन्यवाद योगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा घर बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। हम गरीबों की हाय लगेगी जरूर, हम गरीबों की हाय लगेगी जरूर, जो घर से बेघर कर दिया हम लोगों को। देश में जिस तरह से ध्रुवीकरण का माहौल अब चल रहा है, इससे पहले कभी नहीं था। सत्ता अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है जाति और धन के आधार पर। आपने देखा कैसे लखनऊ में अकबर नगर को जमींदोज कर दिया गया, उनके कल्पने को, उनकी सिसकियों को, उनके खौफजदा चेहरों को इस सरकार ने अनदेखा किया। जो लोग वहां 70-80 सालों से रह रहे थे, उनके पलक झपकते उनके आशियानों को मैदान बना दिया गया। ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि अकबर नगर में बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की थी। कहीं ना कहीं ये चुनाव में कह सकते हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, तो ये एक बदला था। इस तरह की बदले की राजनीति ये करते आ रहे हैं। आपने देखा कि अयोध्या में जिस तरह से बुलडोजर चला और वहां की जनता ने इन्हें हराया, तो उससे सबक लेते हुए इन्होंने पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर और रहीम नगर को कार्रवाई रोक दी। और ये लोग अब खुशियां मना रहे हैं कि योगी के नारे लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा घर बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। इतना ज्यादा खुश है कि शब्द ही नहीं है कि क्या कहें हम, इतना ज्यादा खुशी मिली है हम लोगों को। बता भी नहीं सकते हम, हमारा घर रह गया, हमारी छत रह गई, जमीन रह गई, हम क्या बताएं। बहुत खुश हैं हम लोग, सभी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सोचिए, जो लोग अकबर नगर के थे वो भी इस देश के नागरिक थे। उनका क्या इतना दोष था कि वो मुसलमान थे? क्या मुसलमानों के बच्चे बच्चे नहीं हैं? मुसलमानों के बूढ़े बूढ़े नहीं हैं? चिलचिलाती धूप में घरों पर चलता बुलडोजर। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अकबर नगर इलाका है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। घरों में बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं। यहाँ के लोगों को 12 किलोमीटर दूर बसंत कुंज योजना में बने प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट किया जा रहा है। फरहाना ने अपनी जिंदगी के 40 साल इस इलाके में गुजारे और वो अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा है। 20 साल पहले उनका तलाक हो गया था और अब जो हो रहा है उसका जिक्र करते हुए वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। लोग 6 बने थे, मेरे पापा ने बहुत मुसीबत से हम लोगों को पाला, इतना बड़ा घर बनाया। अब हम लोग घर से भी बेघर हो गए। ये सरकार ने आके हम लोगों का सब कुछ छीन लिया। सब माँ बाप बच्चे सब अलग अलग बेचारे, जिसकी जॉइंट फैमिली, बूढ़े माँ बाप हो गए, बच्चों को अलग कर दे रहे, माँ बाप को अलग। बच्चे ही अलग रहेंगे, माँ बाप को क्या खिलाएंगे? बच्चे कैसे, माँ बाप कैसे पलेंगे? बच्चों को तो पाल दिया, मगर अब जब बुढ़ापा माँ बाप का आया तो माँ बाप बेचारे बेघर हो गए। घर से भी गए और बच्चों से भी गए। मेरी 2 बहनों का घर टूट गया। एक बहन के 2 बेटे थे, एक की शादी हो गई, अब सबको अलग अलग कर दिया। मेरे जीजा जाने के लिए वहाँ राजी नहीं, गए थे वो भी सड़क पे बैठे, इतना रो रहे हैं कि हम अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे। हम गरीबों की हाय लगेगी जरूर, हम गरीबों की हाय लगेगी जरूर, जो घर से बेघर कर दिया हम लोगों को। की माँ शबनम पिछले 20 सालों से यहाँ रह रही थी। उनकी आंखों के सामने उनके 3 मंजिला आशियाने पर बुलडोजर चला और उनका दावा है कि ये कार्रवाई आनन फानन में हुई और उन्हें घर से पूरा सामान निकालने तक का समय नहीं दिया गया। यहाँ 50-60 साल से लोग रह रहे थे। इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम, जिला प्रशासन और केंद्रीय सुरक्षा बल की मौजूदगी में 1 दर्जन बुलडोजर की मदद से ये अवैध बस्ती गिराई। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हो? एक बात याद रखिएगा, इतिहास में ऐसे शासकों को किस तरीके से याद किया जाता है। ऐसे भी बहुत शासक पहले आए, लेकिन इतिहास के पन्नों में उन्हें हिटलर और क्रूर की उपाधि दी गई। क्या आप इन मासूमों के घरों को तोड़कर रातों को नींद कैसे आ जाती है? ये सवाल वाकई सोचता हूँ। जो संत होता है वो हृदय से दयालु होता है, वो हृदय से उसके अंदर करुणा होती है। अगर धार्मिक, किसी भी मजहब का आदमी अगर धार्मिक ज्यादा होता है तो वो कभी भी भेदभाव की भावना नहीं रखता।
लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश और देश की सरकार इस समय बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है और जो नफरती लोगों के दिमाग में ये मुसलमानों के प्रति घृणा भर दी गई है, उन्हें बुलडोजर एक विकास का प्रतीक लगने लगा है, जो तब तक लगता है जब तक वो बुलडोजर का रुख अपने घर पे ना हो। लेकिन जब अपने घर पर वो बुलडोजर चढ़ने लगता है तो मानवता की दुहाई देने लगते हैं, तमाम अपने बच्चों की दुहाई देने लगते हैं। लेकिन जब दूसरों पे बुलडोजर चल रहा होता है तो यही लोग खुशियां मनाते हैं, कहते हैं वो अवैध था। अकबर नगर जो बसा था वो 500 मीटर दूर फ्लड एरिया से बसा हुआ था, जबकि जो गाइडलाइन है वो 50 मीटर की होती है। लेकिन यह सरकार रोजगार तो किसी को नहीं दे सकती, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। हाँ, एक गंदी राजनीति के तहत मुसलमानों के घरों को तो जमींदोज कर देगी, हिंदुओं पे ये उपकार दिखा देगी कि तुम्हारे घर को बचा दिया गया, यही सबसे बड़ा इस सरकार का उपकार है। मतलब जिंदा रहने को ही सबसे बड़ा विकास आप समझिए। भूल जाइए अपनी मूलभूत मुद्दों को, अपनी सुख सुविधाओं को। और यह जो लोग खुशियां मना रहे हैं, इनसे ज्यादा स्वार्थी लोग इस देश में नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें अपने घर बचने की तो बहुत खुशी है, लेकिन दो शब्द उनके लिए नहीं बोल सकते जिनके बच्चे आप ही के बच्चों की तरह थे, जिनका परिवार आप ही के परिवार की तरह था। आपको याद होगा कि दिल्ली में वकील हसन जो उत्तरकाशी के टनल में 41 मजदूरों को अपनी जान पे खेलकर बचाने वाले, जिन्हें भारत में हीरो की तरह पेश किया गया, लेकिन वो भी अपना मकान अपने नाम के आधार पर नहीं बचा सके। वकील हसन का कहना है कि उनके मकान को सरकारी जमीन बताकर इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वो मुसलमान थे। जो अगल बगल के दूसरे समुदाय के लोग थे, उनके मकानों को नहीं तोड़ा गया। तो आप सोच सकते हैं इस देश में अपनी जिंदगी से खेलकर लोगों की जान बचाने वालों का ये हाल है, तो एक आम जनता, एक आम मुसलमान का क्या हाल है। जो लोग आज इस नीति का समर्थन कर रहे हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए वक्त का पहिया घूमता है, वक्त का चक्र घूमता है। कल दिन कहीं उनके साथ उनके नाम के आधार पे, उनके जाति के आधार पे भेदभाव हुआ तो वो खुद को अपने आप को बेबस महसूस करेंगे। इंसानियत का तकाजा ये कहता है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। नफरत भरी राजनीति के चक्कर में हम अपना विवेक, अपनी बुद्धि खो चुके हैं, जहां दूसरे समुदाय के लोगों की कार्रवाई तो हमें बड़ी प्रफुल्लित करती है, लेकिन जब कहीं हम उस दलदल में फंसते हैं, हम उस दुख की घड़ी में आते हैं, तो हम लोगों से गुहार लगाते हैं, लोगों से अपने लिए आवाज उठाने की उम्मीद जताते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपसे विदा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।